Bismillahirrahmanirrahim. This is a course of algebraic topology. I am Dr. Mubin Munir. So basic idea of algebraic topology is to classify objects of topology using tools from algebra. The main tool which we use is group theory. So in this course we will take the problem of a topology, translate that problem into algebra, solve the problem in algebra, and then retranslate that solution in the topology. These are course outlines. Basics are equivalence relation, partitioning, quotient topology, quotient spaces. ये जो बेसिक्स हैं ये लास्ट कोर्सेज ऑफ टोपोलॉजी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आपने किए हुए हैं. हम क्विकली मूव करेंगे एलिमेंट्री होमोटोपी थ्योरी में, जिसमें हम 5 उनकी होमोटोपी क्लासेस को स्टडी करेंगे. फंडामेंटल ग्रुप्स, कवरिंग स्पेसिस और होमोलॉजी थ्योरी, ये 3 मेन टास्क होंगे हमारे पास. रिकमेंडेड बुक्स में अलजेब्रिक टोपोलॉजी एलन हैचर, जेम्स मनकर टोपोलॉजी और कंसाइज कोर्स इन अलजेब्रिक टोपोलॉजी. बेसिक जो टेक्स्ट होगा जिसको हम फॉलो करेंगे वो होगी अलजेब्रिक टोपोलॉजी और मनकर्स की टोपोलॉजी. Why we should study algebraic topology? प्रॉब्लम्स जो मेन टोपोलॉजी में हैं वो है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको क्लासिफाई करना, देखना कि आया हमारे पास जो 2 टोपोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं आर दे आर होम्योमॉर्फिक आर नॉट. तो 2 ही केसेस हो सकते हैं, या तो वो 2 जो स्पेसिस हैं होम्योमॉर्फिक होंगी या वो 2 स्पेसिस होम्योमॉर्फिक नहीं होंगी. अगर वो दोनों स्पेसिस होम्योमॉर्फिक नहीं हैं तो ये सेटल करना रिलेटिवली इजी है. इसके लिए आपको ऐसी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी देखनी होती है जो एक ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करता है और दूसरा सेटिस्फाई नहीं करता. इन प्रॉपर्टीज़ को हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल कनेक्टेडनेस है, कॉम्पैक्टनेस है, पाथ कनेक्टेडनेस है, हाउसट्राफ होना एंड सो ऑन. लेकिन अगर 2 स्पेसिस होम्योमॉर्फिक हैं तो एक्सप्लिसिटली हमें एक होम्योमॉर्फिज्म ढूंढनी पड़ेगी. होम्योमॉर्फिज्म क्या है? एक बाइजेक्टिव मैप जो कि कॉन्टिन्यूस हो, उसका इन्वर्स भी कॉन्टिन्यूस हो, ये हमें ढूंढनी होगी. तब जाके ये सेटल होगा कि वो दोनों स्पेसिस होम्योमॉर्फिक है. फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरवल 0-1 और क्लोज्ड इंटरवल 0-1 they are not homeomorphic because open interval 0-1 is non-compact and closed interval 0-1 is compact. Why R is not homeomorphic to R square? Both of them are connected, both of them are non-compact, both of them are path connected. They are not homeomorphic to each other क्योंकि अगर आप R में से एक पॉइंट को माइनस कर दें, डिलीट कर दें, तो R डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, 2 कंपोनेंट बन जाते हैं. और R स्क्वायर में से अगर आप एक पॉइंट माइनस कर दें तो पंक्चर्ड प्लेन आती है और वो कनेक्टेड होती है. सो ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो दोनों में डिफरेंशिएट कर रही है. आपके सामने ये 3 पिक्चर्स हैं. पहली पिक्चर स्फेयर, दूसरी टॉरस और तीसरी 2 टॉरस की. 2 टॉरस की. 2 टॉरस की पिक्चर है. 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 2 टॉरस
ये तीनों आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं है। क्वेश्चन है कि पहली दो स्पेसिस आपस में होम्योमॉर्फिक क्यों नहीं है? दोनों पहली स्पेसिस कॉम्पैक्ट हैं, कनेक्टेड हैं, दोनों ही स्पेसिस पहली दोनों स्पेसिस जो हैं वो पाथ कनेक्टेड भी हैं। सिमिलरली तीनों ये स्पेसिस जो हैं, लेकिन पहली दो स्पेसिस भी होम्योमॉर्फिक नहीं है, दूसरी दो भी होम्योमॉर्फिक नहीं है। इनफैक्ट इनमें से कोई भी एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक नहीं है। वाई? तो हम अभी आगे मेनली इन एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इन अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो कि इन तीनों स्पेसिस में डिफ्रेंशिएशन करेंगी, इनको बताएंगे कि क्यों ये होम्योमॉर्फिक नहीं है। फर्दर हमारा जो इल्म है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, हम उन्हें इन्हेंस करेंगे, यानी हम स्पेसिस के ऊपर ऐसे कुछ अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये फैसला करेंगे कि इन तीनों के लिए उनके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, यानी वो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ग्रुप्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली हमारा अलजेब्रिक टोपोलॉजी में क्या होगा कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर हम इन सब्जेक्ट्स के लिए एसोसिएट करें अलजेब्राइक ऑब्जेक्ट्स, और अगर वो अलजेब्राइक ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट स्पेसिस के लिए डिफरेंट रिजल्ट देते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों स्पेसिस आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं। Some of the topological properties are, which you have already learned: connectedness, compactness, local connectedness. So सवाल जो है जो कि फर्दर कैरी होगा वो है स्फीयर और टोरस, दे आर नॉट होम्योमॉर्फिक टू ईच अदर। वो प्रॉपर्टी फाइंड कीजिए जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रही है। Similarly, why torus and two torus are not homeomorphic to each other? So ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे जो इनमें डिफरेंशिएशन करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ अलजेब्रिक टोपोलॉजीज, कुछ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, उसको हम फर्दर इन्हेंस करते जा रहे हैं। हमारा बेसिक जो क्वेश्चन वो यही है कि क्यों स्फीयर, टोरस और टू टोरस आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं है। तो ऐसी एक प्रॉपर्टी, उसको हम स्पेशलाइज करके बता रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम उसको जनरलाइज करके बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। अभी ऐसी एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है सिंपली कनेक्टेडनेस और सिंपल कनेक्टेडनेस। एक स्पेस सिंपली कनेक्टेड होगी अगर उस स्पेस के ऊपर ड्रा किए गए तमाम क्लोज्ड कर्व को अगर आप रबड़ की, यानी रबड़ कंसीडर करते हुए, रबड़ का लूप कंसीडर करते हुए उस स्पेस में रहते हुए श्रिंक करके उससे बाहर निकाल लें। अगर ऐसा होगा, हर लूप अगर श्रिंक होकर बाहर निकल आएगा तो वो स्पेस सिंपली कनेक्टेड कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने जो पिक्चर है ये स्फीयर की है, जो ये शो कर रही है कि स्फीयर एक सिंपली कनेक्टेड स्पेस है। सबसे फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपके पास स्फीयर के ऊपर एक दरमियान में एक क्लोज्ड कर्व ड्रा किया गया है ब्लैक मार्क से, फिर उसको ज़रा ऊपर ले जाया गया सेकंड में, फिर उसे और ऊपर ले जाया गया, और लास्ट टू पिक्चर्स में और एंड में देखिए कि वो एक पॉइंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो पॉइंट बन गया और उस पॉइंट को आप बाहर निकाल सकते हैं। यानी ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि स्फीयर के ऊपर अगर कोई भी क्लोज कर्व लें, ये सिर्फ एक नहीं तमाम कर्व्स के साथ ऐसा होगा, अगर आप कोई भी क्लोज्ड कर्व स्फीयर के ऊपर लेंगे तो उस क्लोज्ड कर्व को अगर आप श्रिंक करके बाहर निकालें स्पेस में रहते हुए तो वो
स्पेस से बाहर निकल आएगा। तमाम कर्व के साथ ऐसा होगा। तो ये बता रहा है कि स्फीयर जो है वो एक सिंपली कनेक्टेड स्पेस है। जबकि एक टोरस आपके सामने दिखाया गया है ट्यूब, और टोरस के ऊपर कर्व आपको दिखाया गया है जो ड्रा किया। उस कर्व को अगर आप पीछे आगे दिखाएं तो देखिए एक सर्कल बी है। सर्कल बी को अगर आप आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, तो वो ऐसा हो सकता है कि सर्कल सी में ट्रांसफॉर्म हो जाए। यानी ये बी सी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है मूव करते हुए, लेकिन ये बी ए में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। यानी इस सर्कल को, सर्कल बी को हम इससे बाहर नहीं निकाल सकते। सिमिलरली सर्कल ए एक और ऐसा सर्कल है जो इसके ऊपर एक क्लोज्ड कर्व है, उसको भी आप श्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में एक और होल नज़र आ रहा है, बिग होल। दैट मीन्स कि जो टोरस है वो एक सिंपली कनेक्टेड स्पेस नहीं है। सो यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन का आंसर तो हो गया जो लास्ट टाइम हमने रेज किया था कि क्यों स्फीयर और टोरस होम्योमॉर्फिक नहीं है। क्योंकि स्फीयर सिंपली कनेक्टेड है और टोरस सिंपली कनेक्टेड नहीं है। सो दे कैन नॉट बी होम्योमॉर्फिक टू ईच अदर। लेकिन यही क्वेश्चन सिंपली कनेक्टेडनेस जो है वो टोरस और टू टोरस दोनों ही नॉट सिंपली कनेक्टेड हैं। सो ये सिंपली कनेक्टेडनेस की यहाँ इस लेवल तक की जो प्रॉपर्टी है वो टोरस और टू टोरस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं एक प्लेन में से एक पॉइंट माइनस कर दूं, यानी जो पंक्चर्ड प्लेन है, पंक्चर्ड प्लेन वो सिंपली कनेक्टेड नहीं है क्योंकि अगर पंक्चर्ड प्लेन के अंदर कोई भी क्लोज्ड कर्व लें जो कि उस इनक्लोज कर रहा हो उस पॉइंट को जो कि निकला हुआ है, तो वो आप उसे श्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में एक ऐसा पॉइंट है जो प्लेन का हिस्सा नहीं है। दैट मीन्स कि पंक्चर्ड प्लेन इज नॉट सिंपली कनेक्टेड एंड टोरस इज आल्सो नॉट सिंपली कनेक्टेड। सो ये दो स्पेसिस थी जो कि सिंपली कनेक्टेड नहीं थी। सो सिंपली कनेक्टेड जो है वो दरअसल हम इसको एक्सटेंड करेंगे और हम तमाम स्पेसिस के ऊपर एक ग्रुप स्ट्रक्चर एसोसिएट करेंगे जो कि उसका फंडामेंटल ग्रुप कहलाएगा। और ऐसा होगा कि फंडामेंटल ग्रुप वो स्पेसिस जो कि सिंपली कनेक्टेड होंगी उनका फंडामेंटल ग्रुप ट्रिवियल निकल आएगा। यानी सिंपली कनेक्टेडनेस फंडामेंटल ग्रुप का ही एक सब केस है, एक स्मॉल फीचर है जिसकी वजह से हम इन दोनों स्पेसिस को डिफरेंशिएट कर पाए। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके गिर्द वो सब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट आगे डेवलप करता है। जितने वो फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो टोपोलॉजी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम उनकी डायमेंशनैलिटी के विद रिस्पेक्ट हम उनको क्लासिफाई करेंगे। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ टोपोलॉजी which are of one. So we will only see connected objects. One-dimensional connected objects are either homeomorphic to line or circle. इस फर्स्ट पिक्चर में आपके पास लाइन है और साथ ही एक कर्व भी है और ये दोनों ही आपस में होम्योमॉर्फिक है। लाइन को इस कर्व में और इस कर्व को लाइन में
ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है अगर आप कर्व को स्ट्रेच कर दें। स्ट्रेच करना बेसिकली स्ट्रेच करना कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन है, तो वो एक लाइन बन जाएगी। बट ये लाइन जो है वो आइलर के इन द सेंस ऑफ यूक्लिड हम लाइन ले रहे हैं, ये इन्फिनिट होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। ये लाइन सेगमेंट जो हो रहे हैं हकीकत में ये लाइन है जो इन्फिनिट है। ओके, और दूसरी साइड पे हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल कॉम्पैक्ट है और ये लाइन और कर्व नॉन कॉम्पैक्ट है, सो दे आर नॉट होम्योमॉर्फिक टू ईच अदर। लेकिन वो तमाम ऑब्जेक्ट जो वन डायमेंशन कनेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं टोपोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी या और अप टू होम्योमॉर्फिज्म, या तो वो लाइन या लाइन सेगमेंट के होम्योमॉर्फिक होंगे या वो सर्कल के होम्योमॉर्फिक होंगे। ऑल कर्व्स आर होम्योमॉर्फिक टू स्ट्रेट लाइंस। ऑल कौन से कर्व? जो कि वो कर्व जो कि नॉन क्लोज्ड हैं और सिंपल है। ओके, for example, so line is homeomorphic to a parabola and so on. All curves which are simple and non-closed, they are homeomorphic to line. Similarly, circle and all simple closed curves like triangle, rectangle, any irregular, n-gon, and all these shapes are homeomorphic to a circle. These are some parameterizations of a circle. These parameterization will be required to do some calculation. सर्कल S1 जो है वो R2 के वो पॉइंट्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं x के प्लस वन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी वो तमाम पॉइंट्स जो R स्क्वायर पे मौजूद हैं और सेंटर यानी ओरिजिन से 1 डिस्टेंस अवे हैं, वो सर्कल फॉर्म करते हैं। ये सर्कल की इक्वेशन है। और cos t sin t ये एक ट्रांसेंडेंटल पैरामीटराइजेशन है, जबकि गैम ऑफ टी इज इक्वल टू 1 टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सर्कल की एक रैशनल पैरामीटराइजेशन। क्वेश्चन है, सर्कल की क्या कोई पोलिनोमियल पैरामीटराइजेशन है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट पोलिनोमियल हो? आंसर इज नो। प्लीज फाइंड व्हाई। थैंक यू। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो सर्कल है, कंसीडर दिस सर्कल, क्या इस सर्कल की कोई पैरामीटराइजेशन ऐसी भी अवेलेबल है या बन सकती है जिसके दोनों कंपोनेंट पोलिनोमियल हों? मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या गैमा ऑफ टी जो है, इज इट पॉसिबल टू राइट गैमा ऑफ टी इज इक्वल्स टू टू components, this is function f1 and this is function f2. Is it possible to write where both f1 and f2 are polynomials? Answer of this question is no. Why? Because parameterization is actually a map, and this is a map from some interval alpha comma beta into R2 into R2, and this is the graph which we obtained. This is the graph which we obtained of a circle. This open interval is non-compact, and if we obtain this continuous map gamma, which is also bicontinuous, and if this map happens to be a homeomorphism, then in fact both
this line or piece of a line and this circle should be homeomorphic, which is not the case because circle and line are not homeomorphic. This has been discussed earlier. So यहां हमें ये फोर्स कर रहा है ये बात एडमिट करने को कि अगर आपके पास एक सर्कल है तो उसकी पोलिनोमियल पैरामीटराइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। यानी ये वो ऑब्स्ट्रक्शन है जो सर्कल की शेप और टोपोलॉजी ने हमारे पास एनालिसिस के लिए रखी है, पुट की है। तो क्वेश्चन अगला ये हो सकता है कि क्या क्योंकि सर्कल जो था वो कॉम्पैक्ट था और लाइन जो है वो नॉन कॉम्पैक्ट है तो पैरामीटराइजेशन पॉलिनोमियल नहीं बनी, तो क्या पैराबोला की ऐसी पैरामीटराइजेशन पॉसिबल है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोशिश कीजिएगा कि हम इसका आंसर तलाश कर सकें, ये जानते हुए कि पैराबोला और लाइन दोनों ही नॉन कॉम्पैक्ट हैं और इनफैक्ट दोनों होम्योमॉर्फिक भी हैं। इस लेक्चर को फिनिश करते हुए मैं, चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर था, तो फिनिश करते हुए मैं एक मेन प्रॉब्लम आपके लिए रख छोड़ रहा हूं और ये वो प्रॉब्लम होगी जो हम थ्रू आउट डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। और ये एक टेस्ट भी होगा कि अगर आप इस प्रॉब्लम को गाहे बगाहे सोल्व करते रहेंगे तो ये टेस्ट होगा कि ये कोर्स आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये कोर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंग्लिश कैपिटल लेटर्स हैं ABCD, तो हमने क्या करना है, हमने वो जो कि ए के होम्योमॉर्फिक हैं एक क्लास बनानी है और उन लेटर को इस क्लास में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा ओके, चूंकि इसमें वन होल है ओके, इस तरह जो कि होम्योमॉर्फिक है आई के, फॉर एग्जाम्पल सी के, तो सी में आई भी आ जाता है होम्योमॉर्फिक आई के, वो हमने इस क्लास में रख दिया। यानी आपने इंग्लिश तमाम जो लेटर्स हैं उनकी पार्टीशन करनी है, उनकी क्लासेस बनानी है और जो जो एक के होम्योमॉर्फिक है उसको लिखना है कि इसके होम्योमॉर्फिक ये है, इसके होम्योमॉर्फिक ये है, और ये भी डिस्क्राइब करना है कि अगर ये होम्योमॉर्फिक नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है। इससे पहले अलजेब्रिक टोपोलॉजी में हम इसका आंसर यहां पे भी सर्च करना चाहेंगे कि ABC जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम क्लासिफाई करें अप टू होमोटोपी। होमोटोपी बेसिकली एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होगा हमारे इस कोर्स का और यही होमोटोपी फंडामेंटल ग्रुप के अंदर इवॉल्व होगी और हम फंडामेंटल ग्रुप को तफसीलन पढ़ेंगे इस कोर्स में। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे, मतलब अगर ये ए लेटर को हम ऐसे कंसीडर कर लें बना हुआ ये ए, ठीक है, तो फिर हमने देखना है कि ये श्रिंक होके क्या बन जाता है होमोटोपी क्लासेस में। सिमिलरली बी को देखना है हमने, तो वो क्या बनता है ये वाला बी, एंड सो ऑन। सो ये दो फंडामेंटल इश्यूज हैं जो हम अलजेब्रिक टोपोलॉजी के अंदर हैंडल करते रहेंगे साथ साथ, ये हमारे बेसिक पार्ट होंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेंशन कर देंगे कि हम ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक या कॉम्बिनेटोरियल इनवेरिएंट्स पे भी गौर करेंगे जो कि नोट्स में और ग्राफ थ्योरी में अक्सर इस्तेमाल होंगी कॉम्बिनेटोरियल इनवेरिएंट्स, यानी हम ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक पे भी बात करेंगे। सो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, काइंडली इसको साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। अब तक की जो प्रॉब्लम है, अब तक की जो इश्यूज हैं जो आपने देखे हैं वो कनेक्टेडनेस है, कॉम्पैक्टनेस है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी सिंपली कनेक्टेडनेस है और लोकल कनेक्टेडनेस है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं,
एक्सियम्स हैं कुछ सेपरेशन के, हाउसड्रॉफनेस है, और मिट्राइजेबिलिटी है, एंड देन काउंटेबिलिटी है। ये वो इश्यूज है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम चलते जाएंगे। नेक्स्ट हम फर्स्ट ये कोशिश करेंगे कि 2 डायमेंशन तक के तमाम ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स को, उनकी ज्योमेट्री को समझें, टोपोलॉजी को, और देन हम उनको क्लासिफाई करने के लिए चलेंगे इन ग्रुप की तरफ। थैंक यू।